उस पर हम हमारे एक्सपर्ट्स की भी राय लेंगे। थैंक यू प्रियंका एंड अंश पूरी डिटेल के लिए। लेकिन आइए जो मेहमान हमारे साथ अब फाइनल ट्रेड में जुड़ रहे हैं करते हैं उनका स्वागत। बंसल जी, सचित जी और सुमित बगड़िया हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मेरा एक BTST का बिगुल सचिन जी के लिए। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी तरफ से आज का स्टॉक। गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। एक काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर रियल एस्टेट पैक में भी काफी दिनों से एक अच्छी गिरावट नजर आई थी। जिस तरीके से DLF ने अपने प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन को ऑलमोस्ट कंसीव कर लिया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक पियर्सिंग लाइन रिवर्सल फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हो चुका है। 750 का एक काफी स्ट्रॉन्ग बेस है एंड जिस तरीके से 60 मिनट्स का डेटा है वहां पर भी एक फॉलिंग वेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, जिसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है 775 के ब्रेकआउट के बाद और एविडेंट होगा। तो यहाँ पर DLF में मुझे लग रहा है अभी लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने चाहिए। जिस तरीके से डेटा है, स्टॉप लॉस आपको 756 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 782 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 800 का। खरीदारी करनी है DLF के फ्यूचर्स में। ऑलराइट, चलिए। तो यहाँ पर 782 800 तक के टारगेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं DLF में एंड राइटली पॉइंटेड। यहाँ पर हम देख रहे हैं रियलिटी इंडेक्स ही पूरा मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। टाटा मोटर्स फिर से ये स्टॉक एक्शन में नजर आ रहा है और दिन की ऊंचाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। सचिन जी, टाटा मोटर्स पे कोई व्यू है आपका? ऑलरेडी एक लॉन्ग बायर्स हम लोग कैरी कर रहे हैं। इनफैक्ट डिस्क्लोजर के हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। एक काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पर एस्टैब्लिश हो चुका है एंड जिस तरीके से एक हर्डल था लगभग अराउंड 650 के आसपास, वो इसने काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक कर दिया है। तो फॉलो थ्रू एक्शन और स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो लगभग 682 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा ट्रेल करने की सलाह होगी। 645 से लेके 648 का एक काफी अच्छा डिमांड जोन है, तो मुझे लग रहा है 642 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। अगर पुल बैक मिलता भी है तो आई थिंक 650 तक खरीदारी करने की सलाह होगी। ठीक है, तो ये है नजरिया टाटा मोटर्स पर। बढ़िया तेजी नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आइए बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी। बताएं सचिन जी। ने यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी SRF के काउंटर में। लगातार यहाँ पर 5 हफ्तों से एक डिक्लाइनिंग सीक्वेंस थी। उस सीक्वेंस ने कहीं जाकर अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, जो प्लेस्ड है अराउंड 2850 के आसपास। ये लेवल काफी कोइंसाइड होती है इसके 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ भी, तो मुझे लग रहा है ये काफी अच्छा डिपेंडेबल जोन है। एंड जिस तरीके से ये पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है इसका इफेक्ट अगले कुछ दिनों तक बरकरार रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक अच्छा बेस इसने एस्टैब्लिश किया है 2850 के नजदीक। तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2870 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला स्विंग टारगेट होगा लगभग अराउंड 2965 का। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा 3060 का। खरीदारी करनी है आपको SRF के फ्यूचर्स में। ठीक है, तो SRF के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह 1.25% ऊपर है। 2965 3060 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं तेजी। ऑलराइट, इस पर एक बार सचिन जी की राय लेते हैं। सचिन जी, ONGC निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी आज स्टॉक में देखने को मिल रही है, डेज हाई के करीब ही है। क्या व्यू बन रहा है आपका नतीजों से पहले? यहाँ पर ट्रेंड स्ट्रेंथ थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, इसीलिए मुझे लग रहा है अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो उस पे मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 236 के आसपास एक मेजर हर्डल है। जब तक ये हर्डल पार नहीं करता आई थिंक तब तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउनवर्ड ड्रिफ्ट कंटिन्यू रहना चाहिए। मेजर सपोर्ट स्टॉक के लिए लगभग अराउंड 212 210 के जोन पे ही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे लग रहा है वीकनेस है, वो वीकनेस थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो सकती है। ONGC पर फिलहाल ये राय बनती हुई। लेकिन एक क्विक चेक जरा सचिन जी से ले लेते हैं। सचिन जी, NMDC पे कोई व्यू बन रहा है आपका? दिन के निचले स्तर के करीब है स्टॉक, कोई राय? नेहा काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मोड में है। ONGC के साथ ये भी थोड़े से डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे ही रहा है।
तो लगातार यहाँ पर 5 दिनों से बिकवाली हावी हुई है, बट इम्पोर्टेंट है कि इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अभी तक तोड़ा नहीं है। तो हो सकता है कि ये पर्टिकुलर रेंज बाउंड मूवमेंट अगले कुछ दिनों के लिए बरकरार रहे। 69, 68 एक अच्छा डिमांड जोन बन सकता है। ऑन द हायर साइड 72, 73 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी प्रोमिनेंट है। तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में और थोड़ा सा समय निकाल सकता है काउंटर। चलिए, तो ये राय फिलहाल नतीजों से पहले एनएमडीसी के लिए, लेकिन 55,500 के ऊपर ये भी बंद होने में कामयाब रहा है। आइए इसी के साथ फाइनल ट्रेड को क्लोज करते हैं, लेकिन हमारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। जैन साहब, जय ठक्कर और सुदीप जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही कुणाल जी, राकेश जी और सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए और बेहतरीन स्ट्रैटेजीज दर्शकों के सामने रखने के लिए। मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत, लेकिन मृत्युंजय हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मृत्युंजय, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है कमोडिटी बाजार का? जब भी आपने कहा कि शानदार रिकवरी है